देखिए भाई, आज बात करेंगे एवरेज का ही नया कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उसने कह दिया कि कुछ संख्या दे देगा, जैसे 10 संख्याओं का औसत जो है 12 है। ठीक है, कोई भी दो जो है 10 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा कि 10 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में, ठीक है, कोई भी नंबर जोड़ देगा, घटा देगा, गुणा कर देगा, भाग कर देगा। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान क्या रखना कि वो जो क्रिया है वो क्रिया प्रत्येक नंबर के साथ होनी चाहिए। वो क्रिया क्या होनी चाहिए, प्रत्येक संख्या। अगर एवरेज में कुछ भी ले रहे, एवरेज में यदि संख्याओं का एवरेज ले रहे, वस्तुओं का एवरेज ले रहे, व्यक्तियों का ले रहे, कुछ, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी आप एवरेज ले रहे, तो जो चेंज होना चाहिए वो प्रत्येक के हिसाब से होना चाहिए, एक बंदे के। ठीक है, समझ रहे उस चीज ने, प्रत्येक एक बंदे के हिसाब से चेंज होना चाहिए। जैसे मैं कहूं तुम अभी जितने बंदे हैं कि 10-10 रुपए दे दिए सभी से, जितने भी हैं। ठीक है, यदि मैं सभी से जो है 55 रुपए और फालतू दूं तो जो एवरेज था पहले वाला उसमें जो है क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लो इसमें किस टाइप के हैं। 20 संख्याओं का औसत 84 है। लिखो सभी, 20 संख्याओं का औसत 84 है। 20 संख्याओं का औसत 84 है। यदि प्रत्येक संख्या में 17, थोड़ा फास्ट तरीके से लिखे भाई सभी। ठीक है, 20 संख्याओं का औसत 84 है। यदि प्रत्येक संख्या में 17 और जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 17 और जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो जैसा भी बताया, ठीक है भाई, कि जो भी आपकी क्रिया है, ठीक है, जो भी आपकी क्या है, क्रिया है, जो भी क्रिया प्रत्येक संख्या के साथ होगी वही क्रिया हम किसके साथ कर देंगे, एवरेज के साथ कर देंगे। संक्रिया, ठीक है, संक्रिया में 4 चीजें होंगी, प्लस माइनस भाग और गुणा। संक्रिया में 4 चीज जो है आपके प्लस माइनस भाग गुणा के वो आओगे। ठीक है भाई, प्लस माइनस और भाग गुणा, ये जो 4 संक्रियाएं हैं, यदि प्रत्येक संख्या के साथ, ठीक है, इनमें से कोई भी संक्रिया उसने यूज करी, जैसे अभी किसका यूज करा, प्लस का, तो इसने क्या करा, प्रत्येक संख्या में जो है कोई नंबर जोड़ दिया उसने। प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया उसने, कोई नंबर जो है जोड़ दिया, तो हम एवरेज के साथ भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सेम टू सेम कोई नंबर क्या करेंगे, हम एवरेज में भी जोड़ देंगे। जैसे उसने कहा कि 20 संख्याओं का औसत 84 है। ठीक है, 20 संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है, उनका जो औसत है वो कितना है भाई, 84 है। 20 संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज है वो 84 है। और उसने कहा कि प्रत्येक संख्या में 17 जोड़ दिया, उनमें से जितनी भी संख्या थी उसमें से प्रत्येक का मतलब समझ रहे कि सभी से। ठीक है, प्रत्येक का देखो अर्थ तो निकलेगा कि एक में जोड़ा है उसने प्रत्येक, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक का अर्थ यह है कि सभी बंदों के हिसाब से, सभी में जो है क्या कर दिया उन्होंने, 17 ऐड कर दिया। ठीक है, जो भी संख्याएं थी, तो हम क्या करेंगे, एवरेज के साथ भी उतना ही ऐड कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना कि जो संक्रिया में 4 चीजें होंगी, प्लस माइनस गुणा भाग, जो संक्रिया प्रत्येक संख्या के साथ, ठीक है, या प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिसका भी वो एवरेज ले रहा, जो प्रत्येक के साथ क्रिया हो रही, इनमें से जो भी संक्रिया हो रही वो ही हम एवरेज के साथ कर देंगे, उतनी ही वैल्यू के साथ। जैसे उसने कहा 17 जोड़ दिया प्रत्येक संख्या में, तो हम एवरेज में भी क्या करेंगे, 17 ही जोड़ देंगे, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, 84 प्लस 17 यानी कि 101 हो जाएगा। नया एवरेज क्या हो जाएगा, 101। ठीक है, दिक्कत यहां तक किसी ने कुछ, नया क्वेश्चन लिखो। 30 संख्याओं का औसत 52 है। 30 संख्याओं का औसत 52 है। अब की बार कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं। ठीक है, उनका जो एवरेज है, 30 संख्याएं हैं और उनका जो एवरेज दिया वो कितना है, 52। तो प्रत्येक को 52 से गुणा करने पर, ठीक है, 30 संख्याओं का एवरेज 52 है, तो प्रत्येक का मतलब समझ रहे, प्रत्येक संख्या को, तो प्रत्येक संख्या को 52 से गुणा करने पर, प्रत्येक संख्या को 52 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या को 52 से गुणा करने पर, ठीक है भाई, तो ये क्या है, ये आपका चेंज है।
तो जो चेंज प्रत्येक संख्या व्यक्ति वस्तु के हिसाब से होगा वही चेंज हम क्या करेंगे, एवरेज के साथ कर देंगे, वही संक्रिया सेम टू सेम उसी वैल्यू के साथ। जैसे प्रत्येक संख्या में क्या करा उसने 52 से गुणा कर दी, तो हम एवरेज में भी क्या कर देंगे 52 से गुणा कर देंगे, तो नया एवरेज निकल जाएगा। अब 52 गुणा 52 होगा। देखो कभी भी दो इक्वल चीजें हो, इक्वल चीजें का मतलब समझ रहे सेम संख्या, ठीक है। जैसे सेम संख्या की हम आपस में ही 2 बार गुणा कर दें, मान लिया जैसे 3 है, 3 की आपस में क्या बार गुणा कर दें 2 बार, या 2 है 2 के आपस में क्या बार गुणा कर दें 2 बार, तो क्या बन जाए उसका वर्ग बन जाए, उसकी पावर बन जाएगी 2, क्योंकि इसकी क्या बार गुणा कर दिया आपस में 2 बार। कभी भी कोई नंबर हो उसके आपस में आप गुणा कर रहे तो जितनी बार भी उसकी आपस में गुणा हो रही होगी वो उसकी घात बन जाएगी, ठीक है भाई। तो अभी 52 की क्या बार गुणा हो रही है आपस में 2 बार, तो ये क्या 52 की 2 पावर बन जाएगी, यानी कि 52 का वर्ग बन जाएगा। अगर 52 की आपस में ही, आपस का मतलब समझ रहे 52 की 52 में ही गुणा, अगर 3 बार गुणा होती तो क्या बन जाता भाई, पावर 3 हो जाती, घन बन जाता, तो स्क्वायर हो गया। अब 52 का स्क्वायर निकालना, क्या निकालना 52 का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे भाई, 5 का इनके शुरू वाले का तो यहाँ करके लिख दो 25 हो जाएगा, लास्ट वाले का यहाँ पर करके लिख दो, 2 का कितना हो जाएगा 4, यानी कि अंक का कर रही है, पहले अंक 5 का तो 25 हो गया, दूसरे का क्या होगा 2 का 4, बीच में क्या करेंगे दोनों की गुणा कर दो और उसमें 2 तक गुणा करनी, फिर 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ये 3 स्टेप हो गए। अब इधर से चलेंगे, ठीक है, इकाई अंक लेंगे, ये 3 स्टेप है, जो भी हासिल होगा, ठीक है, अगर किसी भी स्टेप में कोई हासिल है तो वो अगले स्टेप में पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी 4 है, 4 में कोई हासिल नहीं है, 20 में हम 0 लेंगे क्योंकि 2 हासिल है, वो अगली तरफ जाके जुड़ जाएंगे अगले स्टेप में, ठीक है भाई। तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, तो कितना आंसर आ जाएगा 2704, ठीक है भाई। यहां तक जो है दिक्कत किसी ने कुछ, देखो भाई नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो इस टाइप के क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है, 7 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है, तब चौथी संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखिए, डेविएशन, ठीक है, यहां पर हम यूज करेंगे डेविएशन। डेविएशन का सीधा सा अर्थ बस डिफरेंस से होगा, डिफरेंस का मतलब अंतर से, वो डेविएशन हो क्या वो समझ लो, ठीक है। जैसे कुछ नंबर उसने दे दिए 2 5 7 8 6 4 3, उसने कहा इनका जो है क्या बताओ एवरेज बताओ, इनका इन सभी नंबर्स का क्या बताओ एवरेज बताओ, ठीक है भाई। तो इन सभी का एवरेज वैसे तो डायरेक्ट भी निकाल सके हम, लेकिन हम डेविएशन को समझेंगे कि डेविएशन क्या हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप जो है 10th क्लास में ही मानते थे समांतर माध्य जब निकाल लेते वो एवरेज ही हो, समांतर माध्य किसका रूप हो एवरेज का ही रूप हो, ठीक है भाई, या दोनों सेम ही चीजें हैं। तो वहां पे क्या कर रहे थे हम, ठीक है, हम कोई भी एक माध्य कल्पित माध्य अपने पे से मान लेते, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन करे आपने वहां पे अपने पे से ही जो है, जब 10th क्लास में थे तो वहां पे अपने पे से मान लेंगे हम, इस टाइप से कर रहे थे कि कोई भी माध्य, ठीक है, औसत हम जो है वहां पे अपने पे से ही मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्रिया करेंगे, यहाँ पे से हम क्या करेंगे कल्पित, कल्पित का मतलब है कल्पना करना, कल्पना कर लेंगे हम झूठे जो है कह देंगे भाई इसका एवरेज ही है ये मान लो, या तो जो है झूठ कह देंगे या कल्पना कर लेंगे, ठीक है। तो कल्पित हम क्या करेंगे एवरेज, कल्पित एवरेज मान लेंगे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ, ठीक है। और मान लेंगे कैसे से, इसे इस प्रकार से मान लेंगे, ठीक है, कि ये जो आपके पास संख्या है ये संख्याएं देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है इनके जो संख्या बीच में होगी और इसके आसपास ये सारी संख्याएं हैं, यानी कि ऐसी संख्या देखनी जिससे कुछ नंबर तो बड़े हों और कुछ उससे छोटे हों, उसके आसपास से हों। तो ऐसा नंबर क्या दिखाई दिया आपको यहाँ, ठीक है। तो इनमें 20 से का नंबर ले लो 5, 20 से का नंबर ले लिया हमें 5। अब 5 तय 2 3 तो है बड़े ही है, देखो 5 तय ये तो है बड़ी संख्या है और ये 5 तो छोटी संख्या है। तो ऐसा नंबर क्या है, ये कुछ भी मान सको आप, मैं दोनों तीनों तरीके से करके दिखाऊंगा। ये 5 ही नहीं मानना, कुछ भी मान लो, तो कोई सा भी, ठीक है, बस डेविएशन पे ही फर्क पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। लेकिन आपने ऐसा नंबर मानना, ठीक है, जो क्या हो 20 से में पढ़ रहा हो, उससे पीछे छोटे नंबर आ जाए और उससे आगे क्या आ जाए बड़े नंबर आ जाए, ठीक है। तो ऐसा क्या दिखाई दे, अभी 5 दिखाई दी तो हमें 5 मान लिया कि इसका जो कल्पित माध्य क्या है, ठीक है, या एवरेज भी कहते हैं उसे। एवरेज कितना है इसका 5 है भाई, ये मैं मान लिया कि एवरेज कितना है 5, ठीक है।
तो एवरेज 5 है यदि, लेकिन ये कैसा एवरेज है, ये मानना हुआ एवरेज है जो हमें अपने पे से मानना है। ये उत्तर सही तो नहीं है भाई, ये तो मान लिया वैसे ही, जैसे तुक्का मार देना, जैसे उन्होंने पूछा भाई इनका एवरेज बताओ, मैं तुक्का मार दिया भाई 5 है, ठीक है, इस टाइप से है। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट निकाल लेंगे हम। तो ये जो आपने माना, ठीक है, ये जो आपने कल्पित एवरेज माना, इसके हिसाब से डेविएशन निकलेगा। डेविएशन का मतलब अंतर, क्या भाई, डेविएशन का क्या अर्थ हो, अंतर या डिफरेंस। कैसे, जैसे 5 माना आपने, और इसका जो अंतर लेना वो प्रत्येक संख्या के साथ लेना, इसका जो क्या लेना आपने अंतर, वो प्रत्येक संख्या के साथ लेना, इसके भी इसके भी इसके भी इसके भी सभी के साथ लेना अंतर, वही डेविएशन है। वही क्या है, डेविएशन। जो भी आपका एग्जैक्ट एवरेज हो ना, ठीक है, एग्जैक्ट एवरेज निकालने के लिए हम क्या करें, जो आपने अपने पे से एवरेज माना कल्पित एवरेज, इसका जो है प्रत्येक संख्या के साथ जो अंतर है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट एवरेज यानी कि सही औसत यदि आपको जो है जरूरत है सही औसत की, तो आप क्या करेंगे, जो आपका अपने पे से आपने माना कल्पित एवरेज माना, उसका प्रत्येक संख्या के साथ जो है हम क्या करेंगे, अंतर लेंगे, वही क्या है, डेविएशन, डिफरेंस। ठीक है, कैसे, जैसे 5 और 2 में कितना डिफरेंस है, 3 का, लेकिन ये भी देखेंगे चिन्ह क्या होगा, इसके हिसाब से, हमेशा किसके हिसाब से रखेंगे, इसके हिसाब से। ठीक है भाई, कैसे, अब 2 बताओ, इसके हिसाब से छोटा है या बड़ा, 2 इसके हिसाब से बताना भाई, 2 तो छोटा है इसकी तुलना में, तुलना करने का मतलब हिसाब का मतलब सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब इससे करेंगे तुलना भाई। 2 तो छोटा है ना 5 से, और कितना छोटा, 3 छोटा, अगर छोटा है तो कम, समझ गए, अगर संख्या छोटी है किससे, जो आपने एवरेज माना तो माइनस आओगा, वो बड़ी है तो प्लस आओगा, और वो दिख देंगे जितनी भी बड़ी है छोटी होगी। अब 5 है, 5 तो 5 के बराबर ही है, तो ये तो 0 होगा इसका तो अंतर। ठीक है, अंतर यानी कि डेविएशन, सीधी सी बात ये है, डेविएशन का लो अंतर। 5 और 7 में कितना अंतर है, 2 का, लेकिन ये ज्यादा है तो प्लस का। 8 और 5 में कितने का अंतर है, 3 का, लेकिन ये ज्यादा है तो प्लस। 6 में 1 का अंतर है, 6 5 में, लेकिन ये ज्यादा है 6, तो इसलिए प्लस। 4 कम है तो इसलिए माइनस, 1 कम है, 2 कम है तो माइनस का 2। अब ये जो सारे डेविएशन आपके आए, ठीक है, यदि आपने क्या चाहे, एग्जैक्ट सही औसत यदि चाहे, ठीक है भाई, और यदि आपको क्या चाहे, सही औसत चाहे, एग्जैक्ट जो आपको औसत चाहेगा, ठीक है, राइट जो औसत है, ठीक है, ये तो हमें अपने पे से मैंने क्या, एग्जैक्ट जो आपने औसत चाहेगा, तो इन सभी ये जो डेविएशन आई है, जो अंतर आए, इनका जो योग होना चाहे, सभी का योग क्या होना चाहे, 0 होना चाहे। कभी भी आपने यदि सही औसत चाहे, एवरेज, एग्जैक्ट एवरेज यदि आपको चाहेगा, तो हम क्या करेंगे भाई, जितने भी डेविएशन है उन सभी का जो योग है वो 0 हो जाना चाहिए। डेविएशन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तभी जो है सही एवरेज निकलेगा। ठीक है, तो अब सभी ने जोड़ो, देखो प्लस प्लस वाले एक जगह जोड़ दो, या फिर अगर ये आपस में कट रहे तो काट देंगे भाई, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3, तो कट देंगे आपस में। ठीक है, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, तो कट गया आपस में। ठीक है भाई, ये 0 है, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो ये भी कट गया आपस में भाई, प्लस का 1, तो बचा क्या 0। अब 0 से कोई फर्क पड़ेगा, डेविएशन 0 ही नहीं होगा, हिसाब 0 कह लो या 0 ने जोड़ लो, 0 ही रहेगा ये तो डेविएशन क्या होगा, यहां से आपका, यहां से डेविएशन क्या होगा, 0। तो कभी भी जब भी जो आपने डिफरेंस लिए डेविएशन, सभी डेविएशन का जो योग है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वही क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अगर डेविएशन का योग 0 हो जाए तो जो आपने मैंने था ना, ये इसका मतलब ये तुक्का जो आपका फिट बैठा है। ठीक है, ये जो तुक्का आपने मैंने था ये एकदम सही है। अगर यहाँ कुछ अंतर बनता, जैसे यहाँ प्लस का 5 बच जाता, लास्ट में जाके जोड़ घटा के ना आपस में, ठीक है, ये जोड़ रहे ना आपस में, क्योंकि देखो माइनस का 3 जब प्लस के 3 के साथ जुड़ेगा तो कट देंगे आपस में, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, ये सारे जोड़ दिए हमें एक जगह, ये डायरेक्ट काट दिए, जोड़ोगे तो अपने आप कट देंगे, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2, ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो सभी जोड़ने, जितने भी डेविएशन अलग अलग है इनका योग कर देना सभी का, फाइनली जो डेविएशन निकलना चाहे वो 0 हो जाना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो ये जो आपने मानना था ना, ये आपने सही मानना था। अगर ये क्या हो, ये प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, मैंने प्लस में आ जाता, ठीक है, ये प्लस का कुछ भी आ जाता है, जैसे 7, अब ये 7 ज्यादा हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, डेविएशन 0 नहीं करना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट आपने एवरेज चाहे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक माइनस का 7 नहीं लेना पड़ेगा, लगता है भाई, जितना ही है इतना ही ले लेंगे माइनस में, अगर यू प्लस में है तो इतना ही माइनस में ले लेंगे। यानी कि अर्थ ये हुआ कि जो है, जो आपने मानना था उसमें तो कितना घटाना पड़ेगा, -7 घटाना पड़ेगा, जी तो 0 बनेगा। ठीक है,
तो ये जो माइनस था इसमें से उतना ही घटेगा भैया। अगर ये माइनस में आता भाई, सारों का योग क्या है माइनस में आ जाता बाद में, तो हम क्या करते इतना इसमें जोड़ना नहीं पड़ता फिर, तो जीरो तभी तो बनता इससे कट के। इसका मतलब हमें क्या करा, 7 जोड़ा तो 7 यहां जुड़ सकता। बात समझ गए? ठीक है, तो अभी क्या है, जीरो आएगा। तो डेविएशन यदि जीरो आ जाए ना, सभी अंतर जितने भी आपने लिए डिफरेंस उनका जो योग है, ठीक है, या डेविएशन का जो योग है वो जीरो अगर होगा तो जो आपने मानना था वो ही एवरेज है, करेक्ट एवरेज। चाहे आप जोड़ के देखो इसे, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, ठीक है, 28 और 4 32 और 3 कितना भाई 35। और नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, तो 7 पंजे 35, एवरेज कितना 5। तो यानी कि ये आपने जो मानना था वो आपका सही है एकदम। ठीक है भाई, तो ये क्या है आपका, ये डेविएशन है। डेविएशन समझ गए ध्यान से, क्या हो डेविएशन। ठीक है, चलो अब अपने वापस उसी कंसेप्ट पा जाओ। ठीक है, डेविएशन यहाँ पे जो है यूज करना, कैसे यूज करना देखो। हम क्या करेंगे, कभी भी इस टाइप के जो क्वेश्चन आओगे, जैसे 7 संख्याओं का औसत कुछ दे देगा, ठीक है, फिर पहली 4 का देगा और अंतिम 4 का, तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहचानोगे कैसे आप। इसमें क्या करेगा, जितनी भी यहाँ टोटल संख्याएं होंगी, नीचे जो संख्याएं दे रखी होंगी वे बराबर बराबर होंगी। कैसे, जैसे प्रथम 4 का कुछ दे दिया, फिर अंतिम 4 का दे दिया, है तो संख्याएं 4 ही भाई, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है। पहला तो प्रथम 4 का आधा आधा मैट देगा, एक तरीके से प्रथम 4 का दे दिया और अंतिम 4 का दे दिया, इस टाइप से देगा। और हमेशा ये जो योग बनेगा इसका, भाई 4 संख्याएं 4 संख्याएं तो 8 संख्या नहीं बैठगी, तो जो शुरू में देकर रखेगा उससे एक ज्यादा बैठेंगे वे अपने आप ही, उससे क्या बैठेंगी ज्यादा बैठेंगी। यहाँ तो होगी एक कम, जैसे 7 संख्या का औसत तो इतना था, फिर प्रथम 4 का दे दिया अंतिम 4 का दे दिया, तो प्रथम 4 का दे दिया और अंतिम 4 का दे दिया। ठीक है, तो यहाँ तो 8 संख्या नहीं बन गई भाई, प्रथम 4 और अंतिम 4, यहाँ तो इस तरीके से 8 बन गई। ठीक है, और थी हमारे पास टोटल कितनी 7 संख्या। तो इसके पहचानने का यही है तरीका कि जो ये देगा अलग अलग, एक तो ये इक्वल होगी, यहाँ भी प्रथम 4 का आएगा, 4 यहाँ लेगा 4 यहाँ, भैया बराबर लेगा, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, यहाँ प्रथम जोड़ेगा कि प्रथम 5 का इतना एवरेज, अंतिम 5 का इतना, या अंतिम जो है 7 का इतना और प्रथम 7 का इतना। ठीक है, तो यहाँ बराबर होंगे, ध्यान रखियो इस टाइप के क्वेश्चन में। प्रथम 4 प्रथम जो है अंतिम 4, इस टाइप से होगा, प्रथम और अंतिम होगा। और ध्यान ये रखियो जो इसका योग बैठेगा वो इससे ज्यादा होगा। ये 8 संख्या बने टोटल, और टोटल हमारे पे थी वास्तव में कितनी 7 ही तो थी हमारे पे, ये 8 बने। कहने का मतलब जो 20 का नंबर है ना वो 2 बार काउंट होगा। कैसे, 7 संख्या तो थी आपका टोटल, ये है 7 संख्या भाई 3, ठीक है, 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं होगी। ठीक है, ये कितनी, ये 7 संख्याएं आपके पास। उसने कहा प्रथम 4 का औसत, प्रथम 4 कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4, यहां तक कि भाई ये प्रथम 4 है। अंतिम 4 कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4। तो आप देख रहे कि ये जो है ये पहले भी काउंट होगी शुरू वाली 4 में, और जो लास्ट वाली 4 हमें ली 1 2 3 4 इनमें भी, यानी कि जो बीच का नंबर है वो 2 बार काउंट नहीं होगा, वो जो बीच का नंबर है वो क्या होगा 2 बार काउंट होगा। तो बीच का नंबर जो 2 बार काउंट होया इसकी वजह से तो एक ज्यादा होगी है भैया, 2 बार गिन लिया आपने, वरना है तो 7 ही, तो इसकी वजह से ज्यादा होया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, डेविएशन मेथड का यूज करोगे। ठीक है, डेविएशन निकालना किसके हिसाब से, हमेशा जितनी आपके पास टोटल संख्याएं हैं, कुल संख्याएं जितनी हैं, ठीक है, कुल संख्याओं का जो एवरेज है, कुल संख्या का जो एवरेज है उसके हिसाब से डेविएशन निकाल लेंगे, उसके हिसाब से तुलना करेंगे हम। भाई कुल संख्याओं का जो भी एवरेज होगा उसके हिसाब से डेविएशन निकाल लेंगे अन्य संख्याओं का। जैसे प्रथम 4 का देखेंगे क्या डेविएशन बनेगा, और अंतिम 4 का। डेविएशन का मतलब समझ गए, अंतर, अंतर का मतलब एवरेज में कितना फर्क है। यहाँ भाई 7 संख्याओं का तो एवरेज कितना 30, और पहली 4 का कितना 25। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, इनका तो ज्यादा था भाई, 7 का तो ज्यादा था, प्रथम 4 का है 25, तो घट नहीं गया। एवरेज क्या होगा भाई, इनका औसत 30 था 7 के 7 संख्याओं का, और पहली 4 का कितना 25, तो घट नहीं गया एवरेज। एवरेज क्या होगा, घट गया। ठीक है, तो ये जो डेविएशन है वो किस में होगा, माइनस में होगा। डेविएशन क्या में होगा, जब भी एवरेज घटेगा। ठीक है, क्योंकि तुलना किससे कर रहे हैं हम, तुलना इससे कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये वाला क्या है, कम है। ठीक है, जैसे अभी बताया था भाई, हम ले रहे थे कल्पित माध्य के हिसाब से संख्याओं का अंतर ले रहे थे, तो संख्या देखे थे कि संख्या कल्पित माध्य से बड़ी है छोटी, अगर संख्या कम होती तो माइनस में आ जाता डेविएशन। तो ये कम नहीं है क्या,
भाई तुलना स्थिति तो कर रही, जैसे वहां कल्पित माध्य से कर रहे थे, तो तुलना स्थिति कर रही, ये क्या है 30 तक कम है तो माइनस माओ, और है कितना कम 5 कम, तो डेविएशन कितना आएगा -5 का आएगा। यहां तक क्लियर भाई, डेविएशन कितने का -5 का। अब इसे देखेंगे, ये वाला तुलना स्थिति करनी, सभी टोटल संख्याओं का जो एवरेज है उससे तुलना करके चलनी, ठीक है। उसकी तुलना में बड़े हैं छोटे हैं क्या है, अगर बड़े हैं तो प्लस, छोटे हैं तो माइनस। ये छोटा था कम था तो माइनस, ये बड़ा है ज्यादा है, ठीक है भाई, ये ज्यादा हो गया इससे, कितना ज्यादा है ये इससे भाई प्लस है, प्लस का मतलब ज्यादा, और कितना ज्यादा 2 ज्यादा, ठीक है। तो इसका तो अंतिम 4 का तो डेविएशन है ये, और प्रथम 4 संख्याओं का डेविएशन है ये, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी भाई। भाई जो प्रथम 4 संख्याएं हैं उनका डेविएशन तो कितना आया इसके साथ -5 आया, और जो अंतिम 4 संख्याएं हैं उनका जो डेविएशन आया टोटल संख्याओं के साथ वो कितना आया +2 आया, ठीक है। इससे आगे क्या करना, देखो ये जो डेविएशन है इसके करने के अब 2 तरीके, इसके करने के 2 तरीके, ठीक है। अब ये जो -5 डेविएशन है, आप देख रहे कि ये -5 डेविएशन है, ये कितनी संख्याओं की वजह से है, प्रथम 4 की वजह से ही तो है भाई। पहले 7 थी अब 4 होगी तो तभी तो घटा, संख्या कम नहीं कर दिया आपने जी, भी तो घटा भाई, पहले ज्यादा संख्या थी अब कम होगी, तो ये जो अंतर आया ये आया तो इनकी वजह से ही, ये जो 4 संख्याएं हैं इनकी वजह से ही तो अंतर आया होगा, ये जो डेविएशन आया वो इनके हिसाब से आया, क्योंकि इसकी तुलना आपने इनसे करी, तो तुलना जिसकी कर रही इसकी तो करी एक तरीके से, किसके, इसके साथ, तो ये जो होगा ना इसके हिसाब से डेविएशन निकलेगा, जिसकी आप तुलना कर रहे हैं इनकी तो कर रहे हैं प्रथम 4 की इसके साथ, तो इसके हिसाब से होगा डेविएशन। तो -5 किसके हिसाब से है, प्रथम 4 संख्याओं के। तो यहां पर हम ये लेकर चलेंगे फिर, अगर जो है ये हमेशा जो डेविएशन निकला है ये 1 के हिसाब से निकला है, किसके हिसाब से निकला है 1 के हिसाब से, ध्यान रखियो हमेशा डेविएशन जो निकलेगा वो किसके हिसाब से निकलेगा 1 के हिसाब से होगा, निकल कर ध्यान रखियो हमेशा किसके भाई 1 के हिसाब से। अब 1 के हिसाब से तो -5 का डेविएशन है, तो प्रथम 4 के हिसाब से कितने का डेविएशन होगा बताओ, ठीक है। एक टोपी तो है 5 रुपए की, तो 4 टोपी कितने की 20 की भाई, 1 के हिसाब से तो -5 का डेविएशन है, ठीक है। या 5 का कह लो, चिन्ह छोड़ो भी, 1 के हिसाब से 5 की कमी आ गए, किसके 1 के हिसाब से, तो 4 के हिसाब से कितने की कमी आओगी, 4 तो गुना कर देंगे, कितने की कमी आ जाएगी फाइनली 20 की आओगी, कमी है तो माइनस, यानी कि कहने का अर्थ है भैया ये जो प्रथम 4 संख्याएं थी ना इसकी वजह से क्या होया, ये जो बाद में मान होगा ये कुल वैल्यू आओगी निकल के, ये क्या होगा मान होगा निकल के एग्जैक्ट वैल्यू। इसका अर्थ ये होगा कि ये जो है ना ये जो 4 संख्याएं थी इनकी वजह से जो फाइनली योग था ना, योग जो भी इन संख्याओं का 7 संख्याओं का योग रहा होगा उसमें से 20 कम कर दिया इन्हें, क्योंकि घट गई ना तो योग में तो 20 कम हो गया इनकी वजह से, क्योंकि संख्याएं कुछ घटा दिया हमने, 7 थी 7 में 4 ली। अब अंतिम 4 के हिसाब से देखेंगे, अंतिम 4 की तुलना में कर दी थी तो ज्यादा है इससे, क्योंकि 30 से जो है ज्यादा है, 32 तो ज्यादा के लिए +2 ज्यादा है। अब ये 1 के हिसाब से होगा, डेविएशन किसके हिसाब से होगा हमेशा 1 के हिसाब से। अब 2 है, 1 के हिसाब से कितना है 2 का डेविएशन, यहां भी कितनी संख्याएं हैं 4 हैं, तो 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, नहीं 4 के हिसाब से कितना हो जाएगा 8। यानी कि अर्थ ये होया कि ये जो अंतिम 4 संख्याएं हैं ये प्लस में है, देखो ये क्या है प्लस में, ठीक है। तो अंतिम जो 4 संख्याएं हैं, ठीक है, जो आपकी अंतिम 4 संख्याएं हैं उनकी वजह से कुल योग पे कितने का फर्क पड़ेगा 8 का फर्क पड़ेगा, कितने का फर्क पड़ेगा भाई 8 का फर्क पड़ेगा, यानी कि कुल योग 8 बढ़ जाएगा इन 4 की वजह से, जो अंतिम 4 है। और जो पहली 4 थी उनके हिसाब से कुल योग कितना कम हो जाएगा 20 कम हो जाएगा, जो पहली 4 थी उनके हिसाब से कुल योग कितना कम हो जाएगा 20 कम हो जाएगा। और जो अंतिम 4 है ये कितना हो जाएगा भाई 8 जो है ज्यादा हो जाएगा। तो यदि फाइनली ये देखना हो कितना कम या ज्यादा होया भाई, टोटल सभी संख्याओं के हिसाब से देखना हो कि कितना कम या ज्यादा होया, तो कैसे निकाल लोगे, इनका अंतर ले लो भाई। पता हमें करना कि टोटल ये जो सारी संख्याएं थी, ठीक है, उनके हिसाब से कितने का अंतर होगा फाइनली योग में, तो माइनस का 20 है और प्लस का 8, अंतर कितना बैठेगा इसका 12, लेकिन माइनस के ज्यादा है यहाँ, ठीक है। तो चिन्ह उसी के हिसाब से है जिसके ज्यादा हो, ठीक है भाई। माइनस के ज्यादा है तो चिन्ह माइनस का होगा, प्लस के ज्यादा होते तो प्लस का आता, और ज्यादा कितने हैं बड़े में तो छोटा घटाएगा, देख लेंगे 12 ज्यादा है, यानी कि फाइनली अर्थ ये हो यार कि जो टोटल योग है उसमें 12 की कमी आ जाएगी, टोटल योग में क्या हो जाएगी भाई 12 की कमी आ जाएगी आपकी, ठीक है। टोटल योग में क्या हो जाएगी 12 की कमी आ जाएगी,
देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, हम जो फाइनल डेविएशन है, ठीक है भाई, जो आपका क्या है फाइनल डेविएशन है वो कितना आएगा -12। इस फाइनल डेविएशन का अर्थ ये है कि जो आपका 7 संख्याओं का कुल योग है उस पर हमेशा ही फाइनली जो डेविएशन निकल कर आया वो कितने का फर्क पड़ेगा, -12 का फर्क पड़ेगा। फाइनली जो डेविएशन है कितने का फर्क पड़ेगा, -12 का फर्क पड़ेगा। और ये जो फाइनली डेविएशन निकल का होगा ये किसके हिसाब से फर्क पड़ा था भाई, 7 संख्याओं के हिसाब से तो लेके चल रहे थे सारी चीजें, और 7 संख्याओं के किसके हिसाब से, कुल संख्याओं के एवरेज के हिसाब से ये जो डेविएशन निकला है फाइनली डेविएशन कह लो, या जो ये अलग अलग डेविएशन हमें लिए संख्याओं के, ये भी हमेशा किसके हिसाब से ले रहे थे, कुल संख्याओं के एवरेज के हिसाब से। डेविएशन हमेशा किसके हिसाब से निकलेगा, कुल संख्याओं के एवरेज के हिसाब से। अब कुल संख्याओं के एवरेज के हिसाब से निकल रहा था, ठीक है, तो कुल संख्याओं का एवरेज कितना था, ठीक है 30 था। हमेशा ही लास्ट में जो फाइनल डेविएशन होगा ये घटाना है जोड़ना किसमें, हमेशा ये ओल्ड एवरेज में, किसमें भाई, ओल्ड एवरेज में, ठीक है, ओल्ड एवरेज, ठीक है, ऑफ टोटल नंबर, ओल्ड एवरेज ऑफ टोटल नंबर, कुल संख्याओं के पुराने औसत में थे। भाई पुराना औसत यही तो है कुल संख्याओं का, कुल संख्या 7 है, उनका पुराना औसत 30 था। तो हमेशा ये जो फाइनल डेविएशन है ये किसमें जुड़ेगा या घटेगा, ये किसमें प्लस होगा या फिर क्या होगा माइनस होगा, जुड़ेगा या घटेगा वो किसके हिसाब से देखोगे आप, ठीक है, वो हमेशा जो टोटल नंबर थे पहले जितनी आपके पास कुल संख्याएं थी उनका जो एवरेज था उसके हिसाब से देखोगे, ठीक है। तो पहला एवरेज कितने का था भाई, ओल्ड एवरेज टोटल संख्याओं के हिसाब से 30 था, ठीक है। तो आपने बस इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फाइनल डेविएशन होगा ना, ठीक है, वो सेम टू सेम इसके साथ रख देंगे, उसी चिन्ह के साथ। या फिर वापस ये कह सको कि अगर ये माइनस का है तो घट नहीं जाएगा भाई, जब इसके साथ रखोगे घट जाएगा अपने आप ही, क्योंकि माइनस का है। अगर ये प्लस का होता तो अपने आप इसके साथ रखोगे जुड़ नहीं जाएगा। सोचो यदि ये माइनस का है तो घट जाएगा, तो माइनस वाला प्रूव हो जाएगा। यदि ये प्लस का होता तो जुड़ नहीं जाएगा अपने आप ही, क्योंकि दोनों चीज प्लस की हैं, जुड़ेंगी, ठीक है। भाई आपका जो है 5 रुपए 4 रुपए और ले लिए, ठीक है, तो 9 रुपए हो गए, ठीक है। यदि ये कम हो जाए भाई, माइनस का है तो ऑटोमेटिकली कम नहीं हो जाएगा क्या इसमें थे, तो इसका या तो ये अर्थ ले लो, ठीक है, कि प्लस का है तो जुड़ जाएगा, माइनस का है घट जाएगा। या फिर आपने एक चीज ध्यान रखनी कि जो भी होगा ना, जो भी यहां से निकलेगा, ठीक है भाई, जो भी निकल का होगा फाइनल डेविएशन चिन्ह के साथ, किसके साथ, चिन्ह के साथ, जो भी फाइनल डेविएशन निकल का आया चिन्ह के साथ उसे सीधा ओल्ड एवरेज के साथ रख दो, बस कुछ नहीं करना आपने, जो भी उसका चिन्ह है उसी के साथ रख दो। चिन्ह क्या है इसका, माइनस, अपने आप भी जब पता लग जाएगा भाई घटाना जोड़ना। अब 30 - 12 है, इसका अर्थ क्या है कि 30 में तो 12 घटाना, ठीक है, और कितना आ जाएगा 18, यही आपका आंसर है। अगर ये प्लस का होता तो कुछ नहीं करना, इसका जो भी चिन्ह होगा फाइनल डेविएशन का वो ओल्ड एवरेज के साथ रख दो, बस इसी चिन्ह के साथ जो भी इसका चिन्ह था, अपने आप संक्रिया पता लग जाएगी, जोड़ोगे या घटाओगे। या फिर अलग से समझ सको कि यदि माइनस का है तो घट जाएगा, प्लस का है जुड़ जाएगा, भाई सीधी सी बात है। तो फाइनली जो निकल का आया, ठीक है, उसने पूछा था कि चौथी संख्या क्या है, तो चौथी संख्या ये आओगी निकल के, ठीक है, चौथी संख्या क्या होगी निकल के, ये वाली आओगी। और हमेशा ही ये चौथी ही संख्या क्यों, ठीक है, इसमें चौथी संख्या, ठीक है, क्या हो पता वो तीसरी संख्या पूछ ले तो ऐसा कभी नहीं करने का। आप कहोगे तीसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या देगा, ऐसी संख्या देगा जो 2 बार काउंट होगी। किसे देगा वो, जैसे आपके पास 7 नंबर थी, ठीक है भाई, 4 5 6 7, तो जो हम पहले 4 रहे थे ये वाले, तो इनमें ये भी काउंट हो गया था। ये कौन से नंबर का बैठेगा, 4 नंबर का, इधर से चलते हुए, ठीक है, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर। और जब लास्ट के आपने कितने भाई, लास्ट के जो 4 काउंट करे थे, ठीक है, लास्ट के जो 4 काउंट करे थे ये वाले भाई, लास्ट के 4 में 1 2 3 4, 1 2 3 4, और पहले 4 में क्या 1 2 3 4। तो ये जो नंबर देख रहे हैं x भाई, जब आपने पहले 4 लिए 1 2 3 4 तो इसमें भी आ गए, और जब आप लास्ट के 4 ले रहे 1 2 3 4 तो इसमें भी आएगा। तो ये 2 बार नहीं काउंट हो गया ये नंबर, तो ये नहीं पूछेगा वो हमेशा, ये चौथा नंबर ही नहीं था, तो इस संख्या ने पूछेगा वो जो 2 बार काउंट होगी। किसे पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, हमेशा जो 2 बार काउंट होगी उसे ही पूछेगा, और मान भी डायरेक्ट उसका ही निकलेगा, और किसी ने आप यहाँ निकाल भी नहीं सकते, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में इसे ही पूछेगा वो जो 2 बार काउंट होगी, ठीक है। किसे पूछेगा भाई, जो 2 बार काउंट होगी संख्या, हमेशा उसे ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछना, ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान ये रखना, ठीक है, कि जो आप देख रहे थे इसमें कि जो फाइनल डेविएशन है जो उसका चिन्ह होगा उसी के साथ रख देंगे।
जो भी चिन्ह उसका है उसे जो है ओल्ड एवरेज के साथ रख देंगे, जो भी उसका चिन्ह है। ठीक है भाई। अब कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें दूसरे वाले, उनमें क्या देगा कि 7 संख्याओं का औसत ये है। ठीक है, उनमें तो 3 संख्याओं का औसत इतना और 3 संख्याओं का इतना, भाई 3 का इतना और 3 का इतना, यानी कि वहां पर क्या होगा, कम वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है, उसे जो है कल समझेंगे। ठीक है भाई, तो ये वाला ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जिस टाइप के जो क्वेश्चन है, जो भी इसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, ये वाले जिसमें जो है क्या है, संख्याएं जो 2 बार काउंट होगी, जो संख्याएं हैं वो क्या है, 2 बार काउंट होने।